हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टॉप 100 एमसीक्यू में पार्ट 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब तक जो हमने पार्ट 3 को डिस्कस किया है उसी तरह हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एम ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग हम लोग क्यों करते हैं। देखो, हेल्थ स्क्रीनिंग में मेनली हम लोग ये चीज़ करते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे जो टेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि पहले से ही मान लीजिए आप डेली बीपी चेक करवाते हो, या फिर मान लीजिए 15 दिन में आपने डायबिटीज चेक करा, तो उससे पहले ही जब पता चल जाएगा स्टार्टिंग पीरियड में डायबिटीज का, तो जाहिर सी बात है जब स्टार्टिंग पीरियड में जब पता चल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। यानी आपको अनरिकॉग्नाइज्ड जो डिजीज है अर्लियर पता चल जाएगा, ये इनका एम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग ऑफर्ड टू एन इंटायर पॉपुलेशन और सब ग्रुप। पूछ रहा है कि किस तरह का स्क्रीनिंग। देखो, स्क्रीनिंग जब हम लोग करते हैं तो एक तो हाई रिस्क करवाते हैं, मल्टीफेजिक करते हैं, मास स्क्रीनिंग करते हैं और अपॉर्चुनिटी, ये पूरे स्क्रीनिंग का टाइप है। तो इनमें से पूछा गया है कि जब हम लोग किसी एक सब ग्रुप लेते हैं, यानी कह लीजिए किसी एक कैटेगरी का ले लिए, जैसे 40 से ऊपर का वुमेन का ले लिए, या कोई फिक्स डेट का हम लोग ले लेते हैं, या फिक्स एज का ले लेते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कौन से, उसको हम लोग मास स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि 40 से ऊपर को हम लोग मैमोग्राफी चेक करते हैं, यानी ब्रेस्ट कैंसर की चीजों को चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट डज बीएमआई मेजर। बीएमआई में क्या मेजर करते हैं। बीएमआई के बारे में बात करें तो हम लोग ये मेजर करते हैं कि आप वेट हो, अंडर वेट, या तो फिर ज्यादा फैट है। इन सब चीजों को हम लोग बीएमआई के द्वारा मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, व्हिच बीएमआई रेंज इज क्लासिफाइड ओबेस क्लासेस 1। देखो, ओबेस क्लासेस 1 के बारे में बात करें, नॉर्मल जो बीएमआई है वो हमारे पास 20 से 25 माना जाता है। जो क्लास 1 की कैटेगरी आता है वो पहले आप लोग बताना मुझे, अगर आप लोग को याद हो तो। जब हम लोग ने ये चीज थ्योरी में अच्छे से डिस्कस करा था, देखते हैं कितने बच्चे पहले सही दे पाता है। देखो, बीएमआई क्लास 1 के बारे में बात करें तो ये जो हमारे 25 से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्लास 1 में, जो 30 से 35 आता है ये हमारे बीएमआई क्लास 1 के अंतर्गत आता है। स्टार्टिंग पीरियड हमारे क्या है, 25 से 30 में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या करते हैं। देखो, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम लोग कोलेस्ट्रॉल को नापते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसका आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा आता है एलडीसी मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी प्रोटीन होता है वो हमारे पास क्या करता है कि फैट एक्यूमुलेशन काम करने का करता है, लेकिन जो हाई डेंसिटी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट को बाहर निकलने का काम करता है। यानी इसके बारे में पूछा गया कि ये जो है कौन सा की होता है। तो जैसे बात करें तो हम लोग HDL और LDL को नापते हैं। नेक्स्ट देखें। पूछा गया, व्हिच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंडिकेट प्री डायबिटीज इन द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका इंडिकेट करता है कि जो आप कह सकते हैं कि प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज होने का पहला पहला आसार है। देखो, यहाँ पे क्या दिया है आपको, फास्टिंग में नहीं कह सकते हो, जब भूखा रह के, या फिर कह लीजिए जब हम लोग नापते हैं कि रात में कुछ नहीं खाया और सुबह जब नापते हैं। अब एक बात बताओ, खा के नापोगे तो जाहिर सी बात है खाना जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा, खाना कम रहेगा तो ग्लूकोज लेवल कम रहेगा। तो अगर बिना खाए हुए रहे तो नॉर्मल जो है 70 से 99 के अंतर्गत आता है। जहां आपको 100 से 125 के बीच समझ जाइए कि आपका डायबिटीज होने का असर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया प्री डायबिटीज का कौन सा है, राइट आंसर बताना। राइट आंसर के बारे में बात करें तो आपका 100 से 100 जब आ जाता है तो समझिए कि आपको डायबिटीज होने का कंडीशन। तो देखो, स्क्रीनिंग का ये फायदा होता है, जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करवाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं हो रहा है। पूछा गया, व्हाट इज द कंसीडर एज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर जानते हैं। देखो, जाहिर सी बात है 120/80 होते हैं mmHg, जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो उसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग के नाम से जानते हैं। तो बताना कमेंट में। बिल्कुल इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया, व्हिच पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मेजर हाउ मच एयर पर्सन कैन बी एक्सेल फोर्सफुली इन 1 सेकेंड। यानी पूछ सकते हो, इसमें पूछा गया कौन सा फंक्शन टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि कितना जो है पर्सन फोर्सफुली, यानी कह सकते इस तरह से अपना जो है लंग्स का हवा निकाल सकता है, तो उसको हम लोग FV1 यानी कह सकते हैं 1 इसलिए 1 सेकेंड में, इसीलिए हम लोग फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में
इसको हम लोग कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैप स्मैश टेस्ट। पूछा गया कि पैप स्मैश टेस्ट क्या होता है, आप लोग बताना। ये एक तरह का टेस्ट होता है जो हमारे पास सर्वाइकल जो होता है ना, सर्वाइकल स्क्रीन में वहां पे हम लोग टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया विच टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीनिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर इन मैन। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है प्रोस्टेट कैंसर, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में मैन में जो कैंसर होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहला आपका मेमोग्राफी, दूसरा आता है पीएसए जिसको हम लोग प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, एफपीजी जिसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो प्रोस्टेट कैंसर मैन में बात करें तो हमारे पास पीएसए को चेक करते हैं। मेमोग्राफी देखो, मेमोग्राफी फीमेल में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं। इस पैरामीटर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लंग्स की कैपेसिटी को, वॉल्यूम को देखने का करते हैं कि ये सही तरीके से होता है नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन का क्या कैरेक्टर है। देखो पहला कैरेक्टर के बारे में बात करो, सेफ और इफेक्टिव हो जब उसको हम लोग डायरेक्टेड करते हैं। राइट आंसर बताना। ओटीसी मेडिसिन ऐसा मेडिसिन जहां आप फार्मेसी में जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। राइट आंसर के बारे में बात करें तो दे सेफ एंड इफेक्टिव व्हेन यूज एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। पूछ रहा इनमें से कौन सा आपका की रोल है फार्मासिस्ट निभाता है जब ओटीसी मेडिकेशन क्या होता है डिस्पेंसिंग करता है, कौन सा की रोल है। देखो इसमें सबसे पहले की रोल ये अहम भूमिका होता है कि ओटीसी मेडिसिन को क्वांटिटी अच्छा दे और जो उसका मिसयूज है उसको रोकने का काम करता है। कौन, हमारे फार्मासिस्ट जी, यानी आप लोग काम करते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन इंडिया विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड द हाउस होल्ड रेमेडी लाइक पैरासीटामोल एज ए ओटीसी प्रोडक्ट। पूछ रहा है कि इन इंडिया में कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत आता है जो हाउस होल्ड रेमेडी के लिए, जैसे कि पैरासीटामोल हम लोग ओटीसी के ड्रग कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत आता है। देखो शेड्यूल अंतर्गत अगर बात करें तो ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं दे सकते। एक्स जो है नारकोटिक के एनडीपीएस का आता है, जो नारकोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग होता है वो आता है। अब मुझे बताना इसका आंसर, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसी तरीके को अगर आप लोग अभी हम तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओटीसी एंटी फंगल मेडिकेशन। देखो जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था तो आपको कहा था कि एक इस तरह से ओटीसी मेडिसिन का पूरा वो आता है, यानी चार्ट है, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी क्लास मैंने आपको ऐप में पढ़ाया था। यहाँ है एंटी फंगल जो है एक तरह का हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बताना आप लोग। एंटी फंगल जो है जिसको हम लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द क्रिटिकल काउंसलिंग रिमाइंडर फार्मासिस्ट शुड गिव ए पेशेंट अबाउट ओटीसी मेडिकेशन। पूछ रहा है कि क्रिटिकल यानी कह सकते हैं कि जब फार्मासिस्ट को ये चीज जरूर बताना चाहिए फार्मासिस्ट को अपने पेशेंट को जब ओटीसी मेडिसिन का काउंसलिंग करता है, किसके बारे में, सबसे पहले उसको ये चीज बताना चाहिए कि डोज क्या रिकमेंडेशन और किस चीज को हम लोग सही तरीके से इसको ले सकते हैं उनके बारे में इनको बताना चाहिए। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये चीज सजेशन करना चाहिए आपको कि ये जो हमारे पास है ज्यादा डोज नहीं लेंगे। इससे क्या होता है कि आपका ये चीज हो जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल पे, मान लीजिए कि आपने लिखा होगा पीसीएम में लिखा रहता है कि ज्यादा लोगे तो किडनी आपको डैमेज करेगा। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये चीज बताना है कि आपको डोज सजेशन से ज्यादा ना ले, उसको बार बार बताना चाहिए जब वो काउंसलिंग करेगा। नेक्स्ट आता है विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद वायरल कोल्ड एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। देखो इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो वायरल, देखो वायरल जितने भी वायरसेस होते हैं उसको हम लोग एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ हम लोग के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखो वायरल कोल्ड के बारे में हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए नोजी और थ्रोडी हो जाए उस कंडीशन में हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फार्मासिस्ट पेशेंट इनकाउंटर फॉर द ओटीसी काउंसलिंग।
पूछ रहा है कि सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आए और फार्मासिस्ट में किन चीजों से स्टार्टअप करना चाहिए। पहला है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब बिना पूछे तुरंत आपने दवाई दे दिया। दूसरा है उसको इंट्रोडक्शन करें और कंफर्ट करें पेशेंट को फिर चीज़ों के बारे में। या फिर आई कांटेक्ट को हटाते रहें यानी अवॉइड करें, या फिर स्कोपिंग करें, उसके जो है पेशेंट के जानने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा नहीं चल रहा, बस तुरंत आया जो काम, मान लो पेट में दर्द का तुरंत दवाई दिया और उसे भेज दिया। तो राइट आंसर क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये चीज़ होगा कि उसको इंट्रोडक्शन करें और उसको कंफर्ट करें पेशेंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा विच सेल्फ केयर मेजर इज अ रिकमेंडेशन फॉर मैनेजिंग डायरिया। पूछ रहा इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जब आपको डायरिया हो जाए तो उस कंडीशन में चीजों को करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। पहला अगर हम लोग देखा जाए उस कंडीशन में क्या करते हैं, डायरिया में आपके पास वाटर लॉसेस ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कोशिश करते हैं रिहाइड्रेशन के लिए और फैटी फूड को अवॉइड करते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो आपका कब्ज होता है उसका कॉमन कॉज क्या होता है। देखो उसमें ये चीज होता है, अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन कब होता है, कॉन्स्टिपेशन तब होता है आपको जब आप सही तरीके से पानी ना ले या फिर ऐसा डाइट ले जो आपको फाइबर कम रहे। राइट, बताना क्या होगा। तो फाइबर क्या करता है हमारे कॉन्स्टिपेशन को घटाता है। जैसे कि आप संतरे खाओगे ना उसमें फाइबर पाया जाता है, बताना कौन सा होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये आपका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन, इसमें पूछा गया ये इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन है जो जिंजिवाइटिस में आपका सिम्टम्स आता है। देखो इसमें बात करें तो आपका स्वेलन हो जाता है और गम में जो रेड हो जाता है और ब्लीडिंग इजिली हो जाता है, ब्लीडिंग आपका, ये पूरा पूरा आपका सिम्टम्स होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अगर और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। भले ही थोड़ा सा लेट जरूर मिलेगा लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय, टेक केयर।